हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। यानी फ्रेंड्स, भारतीय संसद का जो अभिन्न अंग है वो पहला नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति भी सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन राज्यसभा भी सही है और तीसरा नंबर ऑप्शन लोकसभा भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन अपने आप में सही है। यानी कि भारतीय संसद का ये तीनों जो ऑप्शन है ये अभिन्न अंग है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोनों सदन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को रोक के ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, ये जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी का ये सेम है। केवल उसमें लैंग्वेज और सेंटेंस को हल्का चेंज कर दिया गया है। उसमें अभिन्न अंग बताया गया था और इसमें बता रहा है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें एक ही ऑप्शन में तीनों चीज़ डाल दिया है। कोई डिफरेंस नहीं है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 9 महीने, दूसरा ऑप्शन है 3 महीने, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने और चौथा ऑप्शन है 12 महीने। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने। यानी फ्रेंड्स, भारतीय संसद के जो 2 सत्र होते हैं, यानी पहला सत्र और दूसरा सत्र, उस दोनों सत्र के दरमियान यानी बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह से कम ही होना चाहिए। जैसे 4 माह, 5 माह या 5 माह 15 दिन, इस टाइप से होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे भारत देश के कानून के खिलाफ होगा। ये हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि 6 माह से अधिक होना चाहिए। यानी कहा गया है कि कम से कम 6 माह, 6 माह से पहले। समझे फ्रेंड्स? आपका चौथा प्रश्न है, भारत के संसद में एक वर्ष में कौन कौन से सत्र संपन्न होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानसून सत्र और शीत सत्र। दूसरा ऑप्शन है बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीत सत्र। तीसरा ऑप्शन है आम बजट और विशेष सत्र। चौथा ऑप्शन है रेलवे बजट और मानसून सत्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीत सत्र। यानी कि भारत के संसद में एक वर्ष में
तीन सत्र संपन्न होता है, यानी तीन सत्रों को बुलाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे मार्च अप्रैल में बजट सत्र होता है, या फरवरी में भी हो जाता है, मानसून सत्र होता है, उसके बाद शीत सत्र होता है। यानी तीन तीन सत्र हमारे भारत देश के संसद में एक वर्ष में बुलाए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत के संसद में एक वर्ष में कितने सत्र संपन्न होता है? कुल चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 सत्र, दूसरा ऑप्शन है 2 सत्र, तीसरा ऑप्शन है 4 सत्र, चौथा ऑप्शन है केवल 1 सत्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 सत्र। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था कि कुल कितने सत्र हैं, और उस सत्र का नाम भी बताया गया था। तो 3 सत्र था, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। और इसमें पूछ लिया गया गिनती के हिसाब से कि भारतीय संसद में एक वर्ष में कितने सत्र संपन्न होता है। तो आप लोग बताइएगा 3 सत्र। समझे फ्रेंड्स। आपका छठा प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार और चौथा ऑप्शन है केवल 1 बार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 बार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। मैक्सिमम जितना बार बुलाना हो बुलाया जा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन मिनिमम जो कम से कम होता है 2 बार बुलाना ही है उनको एक साल में। लोकसभा का फ्रेंड्स, राज्यसभा का नहीं, यहाँ लोकसभा के बारे में पूछ रहा है। आपका 7वां प्रश्न है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी यानी विपक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 12%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10%। यानी लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विपक्ष बनने के लिए, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए लोकतंत्र में, खास करके भारतीय लोकतंत्र में फ्रेंड्स, उसको कम से कम 10% कुल टोटल सीट का, जो 545 है ना फ्रेंड्स, जो 543 होता है, उसका 10% होना अनिवार्य है। अगर 10% नहीं होता है तो ये जो सत्ता में सरकार है, गवर्नमेंट है, वो मान्यता देती है या ना देती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कानून के हिसाब से उसको 10% सीट होना अनिवार्य है। आपका 8वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय दल यानी पार्टियां हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 पार्टी, दूसरा ऑप्शन है 6 पार्टी, तीसरा ऑप्शन है 10 पार्टी, चौथा ऑप्शन है 12 पार्टी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 पार्टी। फ्रेंड्स, हमारे भारत देश में वर्तमान में यानी प्रेजेंट में राष्ट्रीय दल जो होता है, नेशनल पार्टियां जो होता है, वो कुल मिलाकर 6 हैं, यानी 6 पार्टियां हैं। समझे फ्रेंड्स। इसमें यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 6 पार्टी नहीं होगा, 6 पार्टियां होगा, क्योंकि ये प्लुरल है, बहुवचन है। समझे फ्रेंड्स। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसके लिए सॉरी। आपका 9वां प्रश्न है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शून्यकाल,
दूसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल, तीसरा ऑप्शन है विचार विमर्श काल, चौथा ऑप्शन है सत्रावसान काल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नकाल। यानी फ्रेंड्स, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे जो होते हैं वो प्रश्न को पूछने एवं उत्तर देने में समय लगाए जाते हैं, यानी पूछना और जवाब देना, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है फ्रेंड्स। आपका 10वां प्रश्न है, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1 घंटे, दूसरा ऑप्शन है आधा घंटे यानी 1/2 आवर्स, तीसरा ऑप्शन है 25 मिनट, चौथा ऑप्शन है 1.5 घंटे यानी 1 घंटे 30 मिनट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 घंटे। भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक जो अवधि होगी निर्धारित की गई है, फिक्स की गई है, मात्र 1 घंटे की गई है फ्रेंड्स। 1 घंटा से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 घंटा से कम हो सकता है, लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये भारतीय संविधान के हिसाब से मुताबिक है। आपका 11वां प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है। दूसरा ऑप्शन है आराम का समय। तीसरा ऑप्शन है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना विचार होता है। चौथा ऑप्शन है जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना विचार होता है, उस समय को शून्यकाल कहा जाता है। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय वित्त मंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत के संचित निधि जिसको कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है। समझे फ्रेंड्स। आपका 13वां प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह निर्णय करने का जो अधिकार है, पावर है, वो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पास है। स्पीकर को ही अध्यक्ष बोलते हैं फ्रेंड्स, और अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं। आपका 14वां प्रश्न है, भारत में बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा। भारत में बजट पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, यानी प्रस्तुत किया जाता है। आपका 15वां प्रश्न है, भारत का बजट किसके द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाया जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। भारत का जो बजट होता है वो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है। समझे फ्रेंड्स। आपका 16वां प्रश्न है, जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य होना चाहिए। जब ना तो लोकसभा का अध्यक्ष हो और ना ही उपाध्यक्ष हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता वही करता है, जिसको पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य होता है, जिसको चुना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। फ्रेंड्स, आपका 17वां प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए कम से कम आयु जो है फ्रेंड्स 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नहीं मान्य होगा। आपका 18वां प्रश्न है, भारत के लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 552, दूसरा ऑप्शन है 352, तीसरा ऑप्शन है 545, चौथा ऑप्शन है 543। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 552। भारत के लोकसभा की मैक्सिमम सीटों की संख्या प्रेजेंट में फ्रेंड्स, यानी वर्तमान का पूछ रहा है, 552 है। समझे फ्रेंड्स। आपका 19वां प्रश्न है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन है 45 दिन, तीसरा ऑप्शन है 60 दिन, चौथा ऑप्शन है 90 दिन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 60 दिन। यानी जब कोई सदस्य लोकसभा का कोई सदस्य रहता है फ्रेंड्स और सदन की अनुमति के बिना
कहीं बाहर चला जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसे 60 दिनों के अंदर आना होता है। अगर 60 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। ये भारतीय संविधान के मुताबिक है। आपका 20वां प्रश्न है, राज्यसभा क्या है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन। दूसरा ऑप्शन है अस्थायी निकाय। तीसरा ऑप्शन है अस्थायी निकाय। चौथा ऑप्शन है राज्यसभा सभापति का सदन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अस्थायी निकाय यानी परमानेंट यूनिट। राज्यसभा कभी भी फ्रेंड्स भंग नहीं होता है। वो क्या है? परमानेंट यूनिट है जो कभी खत्म नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सदन से वर्क आउट होते हैं फ्रेंड्स। आपका 21वां प्रश्न है, भारत के राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 वर्षों के लिए। दूसरा ऑप्शन है 6 वर्षों के लिए। तीसरा ऑप्शन है 4 वर्षों के लिए। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्षों के लिए। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्षों के लिए। भारत के राज्यसभा का सदस्य 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं फ्रेंड्स। आपका 22वां प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिर्वृत्त होते हैं, यानी वर्क आउट होते हैं फ्रेंड्स? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2/3 सदस्य। दूसरा ऑप्शन है 1/3 सदस्य। तीसरा ऑप्शन है 1/4 सदस्य। चौथा ऑप्शन है 50 सदस्य। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर वर्क आउट होते हैं, यानी कार्य निर्वृत्त होते हैं फ्रेंड्स। आपका 23वां प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री कोई कैसे बनता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। चौथा ऑप्शन है राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। समझे फ्रेंड्स? यानी लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, वो पार्टी अपने में से एक नेता को चुनता है। अगर वो नेता जिसको प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है, अगर इलेक्शन जीत के नहीं आया है, तो 6 माह के अंदर कहीं से उनको इलेक्शन जीतना होगा, तब तक वो उस पोस्ट पर रह सकते हैं, अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6 माह के अंदर। दूसरा ऑप्शन है 8 माह के अंदर। तीसरा ऑप्शन है 12 माह के अंदर। चौथा ऑप्शन है 3 माह के अंदर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 6 माह के अंदर। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे कम से कम 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है भारतीय संविधान के अनुसार।
आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है इन्हीं के द्वारा। तो फ्रेंड्स, चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।